बीते माह पंतंगा निवासी व्यक्ति द्वारा किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पंतनगर स्थित गोविंद वल्लभ पंत विश्वविद्यालय की सरकारी भूमि अब पंतंगा किच्छा स्टेट हाईवे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने डीएम उधम सिंह नगर को नगला किच्छा स्टेट हाईवे 44 अवविवी स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटकर 23 जून को कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद से भूमि पर काबिज लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भूमि पर काबिज 62 अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने पंतंगा पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्दी उनके द्वारा प्रशासन से वार्ता कर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। कि पहली बात तो यह है कि मैं न्यायालय का हमेशा सम्मान करता हूं और न्यायालय का हित यही रहता है, न्यायालय का ध्येय यही रहता है कि वादकारी का हित सर्वोच्च है और वो ये मानकर चलती है कि जनता के साथ न्याय करना है, जनहित में फैसले करने हैं। लेकिन कई बार वादकारी जो है अपने हित के बजाय दूसरों के हितों को लेकर भी षड्यंत्र पूर्वक रिटें दाखिल करते हैं। अब न्यायालयों को भी एक नए सिरे सोचना पड़ेगा कि जो PIL पड़ती हैं उसके निहितार्थ क्या हैं, वो क्यों पड़ी है, वास्तव में उसका क्या हानि लाभ है, वास्तव में जनहित में है कि नहीं है, इसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं न्यायालयों को करनी पड़ेगी। क्योंकि नगला के मामले में ऐसा देखने में आता है कि जिन्होंने PIL डाली है उनको सड़क पे हुए अतिक्रमण की चिंता नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो स्टेट हाईवे की चौड़ाई के अनुसार उसको खाली कराने की बात करते, लेकिन उन लोगों ने जो मामले जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश पिरोलिटी में दर्ज हो गए, जो नंबर खंती के थे और त्रुटिवश ट्राई स्टेट फॉर्म में दर्ज हो गए, उन नंबरों को भी शामिल करते हुए जिस तरह से रेट दाखिल की है, उससे लगता है कि इस रेट के पीछे पॉलिटिकल कारण है। क्योंकि नगला और पंतनगर को नगर पालिका बनाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और हम लोगों ने उस पर काम किया है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टी के लोगों ने जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार का श्रेय मिले, राजेश शुक्ला को श्रेय मिले, उन लोगों ने ही मुझे लगता है कि रेट डलवाई है। क्योंकि छन के जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इस PIL के पीछे पॉलिटिकल कारण है। आप क्या चाहते हैं, जैसी भी चले आप बताएं। नहीं, आपको रुक के आप क्या चाहते हैं? बोले चले बने रहे ना चले ना, मैं भी ये चाहता हूँ JCB ना चले। तो बात हम दोनों इस बात ही करें कि JCB ना चले, चलेगी तो क्या होगा, कौन आएगा कौन जाएगा, ये बातें आप मुझसे मत कहलवाएं। माननीय न्यायालय मामला विचाराधीन है, कृपया करके मुझ पर रहम करें। कराओ, एक ही आदेश कराए पूरे लाल कुआं के लिए। लाल कुआं में PWD की ज़मीन पर निमित्तीकरण का कोई आदेश आया है ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। हमारे पास है, आप पर होगा वो लाल कुआं में उस ज़मीन पर होगा जो ज़मीन इससे बाहर है। आपको याद होगा कि लाल कुआं बिंदु खत्ता के लोग बहुत लंबे समय से राजस्व ग्राम की मांग कर रहे हैं। सरकार चाहती भी थी लेकिन वन भूमि के अड़चन के कारण वो आज तक नहीं हो पाया। बाद में पिछली सरकार ने उनको नगर पंचायत देने की बात की, जिस पर भी वो लोग राजी नहीं हुए। क्योंकि नगर पंचायत या ग्राम पंचायत आपको सुविधाएं दे सकती है लेकिन आपकी ज़मीन की श्रेणी चेंज नहीं कर सकती। यहाँ झगड़ा ये है कि यहाँ गलती से 77-78 फसली में, कौन सी फसली भाई, 76 फसली में जो ज़मीन खंती में दर्ज थी वो PWD में दर्ज हो गई और किसी को उसका पता भी नहीं चल पाया क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लॉ है कि किसी ज़मीन पर उसके स्वामित्व का परिवर्तन केवल मजिस्ट्रेट या कोर्ट के आदेश हो सकता है। किसी भी इस तरह के न्यायालय के आदेश से ही ज़मीन की मालिकाना चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर 2 नंबर तराई स्टेट फॉर्म और 1 नंबर रेलवे और PWD के बीच का खंती का नंबर, इन दोनों पर गलती से PWD और तराई स्टेट फॉर्म दर्ज हुआ है। उसी को हम लोग न्यायालय में अपना बिंदु बनाने जा रहे हैं और न्यायालय को हम बताना चाहते हैं कि आपको जो तथ्य दिए गए उसमें ये त्रुटि हो गई थी। पहले जो 52 से जो ज़मीन खंती में चली आ रही थी वो 78 में 76 में आकर के वो दर्ज हो गई PWD में और वो त्रुटि बस दर्ज हो गई और चूँकि न्यायालय के सामने वो PWD दिखाई गई इसलिए न्यायालय को उसको हटाने का आदेश करना पड़ा। जहाँ तक निमित्तीकरण का प्रश्न है, निमित्तीकरण हमेशा उस जगह का होता है जो जगह विवादग्रस्त न हो। आप देखें रुद्रपुर में ही नजूल लैंड है, उसमें विवाद है, सरकार लाख कोशिश कर रही है, लोग हाई कोर्ट चले गए। एक सरकार पॉलिसी लाई कि इसको नजूल लैंड को हम मालिकाना हक दे दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने उसको रोक दिया, कोर्ट ने उल्टा उजाड़ने का आदेश दे दिया। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे दिया है, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हमें पॉलिसी बनाने का हक नहीं दिया है। तो निमित्तीकरण जहाँ विवाद नहीं है वहाँ तो क्या, जैसे वर्ग 4 की भूमि पर हमने निमित्तीकरण किया,
सबसे अधिक हमारी सरकार ने किया इस बार। मेरी तहसील में पूरे उत्तराखंड में सबसे अधिक लोगों को वर्गचारा की भूमि पर निमित्तीकरण का भूमिधरी के खतौनियाँ दी गई हैं जो पट्टे पे थे। लेकिन जहाँ विवाद होगा, चाहे सरकार से हो या किसी पक्ष से हो, वहाँ जब तक विवाद नहीं हल होगा या वो ज़मीन कहीं विवादित है तो वह उस पर नहीं दे सकते। और ख़ासतौर पर रेलवे पर, वन पर और पीडब्ल्यूडी पर तो कतई नहीं दे सकते। यहाँ थोड़ी दिक्कत यह है कि जो पीडब्ल्यूडी के ज़मीन पीडब्ल्यूडी में दर्ज हुई है वो पीडब्ल्यूडी की नहीं है, ये बात निकल कर अब आई जब ये रेट पड़ी है उसके बाद, तो अब उसी एंगल से हम लोग सोच रहे हैं। जो उजाड़ देगा ऐसा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये भरोसा मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी तत्काल ऐसा नहीं है। मैं हाई कोर्ट को डिसॉल्व भी नहीं कर रहा। तो हमारे कोर्ट जो गए हैं वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं। आज एक कांग्रेसी नेता का बयान मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं विधायक जी का हम साथ देंगे। रिट दाखिल करवाइए, तुमने नगला में भी करवाइए, सिवानी कला में भी कराइए, लालपुर में कराइए। तीनों नगर पंचायतें जब मना रहे हैं, तीनों पर हाई कोर्ट गए हैं। कौन लोग गए हैं, किस पार्टी गए हैं, सबके सामने। दिन से ये मामला संज्ञान में आया है, उस दिन से जो नगला के प्रमुख लोग हैं, जो लोग इसमें एक्टिव हैं आपकी तरफ से निरंतर पहले दिन से, और पहले दिन से ही कलेक्टर से और इन्वॉल्व है, तो मेरी उनसे भी आज बात हुई। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप भयाक्रांत मत होइए, डर गए, घबरा गए और अब उसमें आप लोग बदहवास हैं, कोई इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, छोड़ो। कोरोना महामारी आई है, एक अलग एक महामारी इन पे आ गई, के लिए आए। अब एक आपात स्थिति आ गई है, इसलिए घर खड़ों में आपस में थोड़ा दूर हो जाइए, आवाज चली जाएगी। और पहले दिन से ही कलेक्टर से और अन्य अधिकारियों से, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भयक्रांत मत होइए, डर गए, घबरा गए और अब उसमें आप लोग बदहवास हैं, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, छोड़ो। ये कानूनी लड़ाई है, सरकार ने भी किया है, उसका जवाब हमें भी देने का अवसर मिल रहा है। और हमने ये व्यवस्था करी है कि हम जो जवाब देंगे उस जवाब में हम किस तरीके से उसको जवाब देते चल रहे हैं, इसमें हमको पूरा मौका मिल जाए